नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी व्हाट इज़ प्रोसीजर। ठीक है। प्रोसीजर क्या है इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में जाके बात कर रखी है पिछले वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको प्रोसीजर क्या है ये आगे डिटेल में नहीं बताने वाला। ठीक है। यहाँ पे हम एक स्टेप आगे जाने वाले हैं प्रोसीजर में। ठीक है। हम बात करने वाले इन एंड आउट पैरामीटर क्या है इसके बारे में। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, सिंपल प्रोसीजर देखा था, मतलब कि जिसके अंदर कोई भी इन एंड आउट पैरामीटर नहीं था। मतलब वहाँ पे सिंपली क्या होता था कि हम क्या करते थे, एक सिलेक्ट स्टेटमेंट था, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी, जिसमें ना तो इनपुट पैरामीटर की ज़रूरत थी, ना ही हमें आउटपुट पैरामीटर की कोई ज़रूरत थी, राइट। बट आज हम ऐसे क्वेरी लिखेंगे जहाँ पे हमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो देखो, अगर आपने C++ जावा में फंक्शन क्या है ये देख रखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। फंक्शन में क्या होता है कि उसको सपोज करो कि हमारे पास फंक्शन है एक PM नाम से। ठीक है। तो हम उसको कुछ पैरामीटर पास कर देते हैं, राइट। एंड जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करते थे तो वो जो फंक्शन है ना, वो हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करके देता था। ठीक है। तो जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करता था तब क्या होता था, एक वैल्यू हमें रिटर्न होकर मिलती थी। मतलब कि जो भी हमने इनपुट दिया था ना, इनपुट वैल्यू, वो ये फंक्शन यूज़ करके उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके जो हमने कोड डाला है वैसे आपको एक आउटपुट रिटर्न करके देता था। वैसे ही कुछ यहाँ पे है, हम प्रोसीजर को कोई इनपुट पैरामीटर देते, राइट। एंड प्रोसीजर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड हमें एक आउटपुट पैरामीटर, आउटपुट वैल्यू जनरेट करके रिटर्न करके दे देता है। ठीक है। जिसको हम कहते हैं आउटपुट पैरामीटर, राइट। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ कि व्हाट इज़ रिटर्न वैल्यू, तो सपोज करो कि हमारे पास सैलरी नाम का एक टेबल है। ठीक है। ठीक है, जिसके अंदर सभी बंदों की सैलरीज है। ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि एक पर्टिकुलर बंदे की सैलरी मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उस बंदे की जो आईडी है ना, वो इस प्रोसीजर को पास कर दूंगा, राइट। एंड ये प्रोसीजर उसके रिटर्न में उस बंदे की सैलरी मुझे रिटर्न करके इस आउटपुट पैरामीटर में दे देगी। तो सिंटैक्स क्या है वो एक बार देख लेते हैं। पहले तो आएगा डिलीमीटर, मतलब कि हमें एक नया डिलीमीटर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। अब ये क्यों, वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, आज जाके चेक कर लेना। उसके बाद क्रिएट प्रोसीजर और प्रोसीजर का नाम। ठीक है। इसके बाद एक ऐड होगा यहाँ पे, वो होगा इन एंड आउट पैरामीटर। ठीक है। यहाँ पे इन आपको कीवर्ड लिखना पड़ेगा इनपुट पैरामीटर के लिए, राइट। इन, उसके बाद पैरामीटर का नाम, उसके बाद उस पैरामीटर में कौन से टाइप की वैल्यू जा सकेंगी उसका डेटा टाइप। ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे आएगा आउटपुट पैरामीटर। ठीक है। मतलब कि जो भी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी वो वैल्यू यही इसमें आ जाएगी, राइट। इसका नाम होगा पैरामीटर 2, मतलब कि आप जो भी चाहिए वो यहाँ पे रख सकते हो, राइट। एंड जो आउटपुट पैरामीटर है, आउटपुट वैल्यू होगी वो किस टाइप की होगी वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा डेटा टाइप, राइट। उसके बाद बिगिन, उसके बाद आपकी जो भी क्यूरीज है वो क्यूरीज यहाँ पे आ जाएंगी। एंड उसके बाद एंड, उसके बाद डिलीमीटर को भी हम यहाँ पे क्लोज कर रहे होंगे, राइट। तो मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, बट चलते एग्जाम्पल की तरफ। तो चलते माइस्क्यूएल में। ओके, तो हम आ चुके हैं माइस्क्यूएल में। हमारे पास एम्प्लॉयज नाम का एक डेटाबेस है जिसके अंदर सैलरीज नाम का टेबल मौजूद है। ठीक है। तो मैं इसको पहले एक्टिव कर देता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, तो अब इस क्यूरी को रन कर लेते हैं। ठीक है। ओके, देखो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे बंदों की सैलरीज है, बट देखो यहाँ पे एक बंदे की भी हमारे पास बहुत सारी सैलरीज की एंट्रीज है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉय 1 है ना, 10001, उसकी एवरेज सैलरी निकालते हैं। ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा, पहले तो यहाँ पे डालना होगा वेयर क्लॉज, वेयर EMP नंबर अगर है 10001 एंड सिलेक्ट सैलरी। ओके, एंड मैं यहाँ पे करूँगा एवरेज। ओके, अब इस क्यूरी को रन कर लेते हैं। ओके, तो देखो जो एम्प्लॉय 1 है, जिसके एम्प्लॉय नंबर 10001 है, उसकी जो एवरेज सैलरी है वो है 75,388, राइट। तो अब मुझे क्या करना है कि भाई ये जो क्यूरी है ना उसको स्टोर करके रखना है प्रोसीजर में। बट मुझे ऐसा कुछ करना है कि जब भी मैं प्रोसीजर को कोई एम्प्लॉय नंबर दे दूँ तो वो प्रोसीजर
मुझे उसकी सैलरी ला के दे दे। पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डिलिमिटर को क्रिएट कर लूँगा, डिलिमिटर, एंड उसके बाद यहाँ पे करता हूँ मैं डबल डॉलर सिंबल का यूज़। ओके, अब आते हैं नीचे एंड यहाँ पे करता हूँ मैं क्रिएट प्रोसीजर। ओके, प्रोसीजर नेम जो यहाँ पे मैं रखता हूँ P_EMP। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे दो पैरामीटर, पहला इन, दूसरा आउट। ओके, तो इन पैरामीटर जिसको मैं नाम देता हूँ आईडी, एंड इसका जो टाइप है वो बनेगा इंटीजर। ठीक है, कॉमा, उसके बाद आएगा आउट पैरामीटर। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ सैलरी, एंड इसका जो डेटा टाइप है वो होगा फ्लोट। ठीक है, फ्लोट। ओके, बिगिन आएंगे हम नीचे और यहाँ पे मैं डालूंगा यही सिलेक्ट स्टेटमेंट को। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ कट एंड लाता हूँ मैं इसको ऊपर। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू आईडी। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, जब भी हम प्रोसीजर को कॉल करेंगे तब हम यहाँ पे कोई आईडी को दे रहे होंगे, किसी बंदे की आईडी को दे रहे होंगे, और जिस भी बंदे की एम्प्लॉय नंबर इस आईडी से मैच करेगी उस बंदे की सैलरी हमारे सामने डिस्प्ले होके आ जाएगी। बहुत सिंपल है ना, राइट। ओके, तो इन समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम कोई ना कोई आईडी, कोई ना कोई एम्प्लॉय नंबर दे रहे होंगे एज अ इनपुट प्रोसीजर को, एंड वो यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी। जिस भी बंदे के एम्प्लॉय नंबर इसके साथ मैच करेगा तो उस बंदे की सैलरीज को, एवरेज सैलरी आपके सामने डिस्प्ले होके आ जाएगी। ठीक है, तो सिलेक्ट एवरेज सैलरी। तो आगे बढ़ते हैं, अब मुझे क्या करना होगा कि जो एवरेज सैलरी है, ठीक है, उसको हमें सैलरी जो हमारा आउटपुट पैरामीटर है उसमें स्टोर करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, सिलेक्ट एवरेज सैलरी इनटू सैलरी। तो इसकी मदद से क्या होगा, ये जो हमारी वैल्यू है ना वो सैलरी आउटपुट पैरामीटर में आ जाएगी, मतलब कि प्रोसीजर को ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, और जब भी हम प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो ये वैल्यू अपने आप वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे करते हैं एंड, एंड। ओके, एंड डबल डॉलर सिंबल। ओके, एंड मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं डिलीमिटर को भी क्लोज कर देता हूँ। ओके, सेमीकोलन। ओके, समझ में आ रहा है व्हाट इज इन एंड आउट। अब इस क्यूरी को रन कर लेते हैं। ठीक है, अब जो प्रोसीजर है ना वो क्रिएट हो चुका है। अगर आपको चेक करना है तो आओ स्कीमाज में और यहाँ पे रिफ्रेश करो, यहाँ पे देखो P_EMP प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ओके, तो आप क्या करते हैं, इस वाले प्रोसीजर को कॉल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डालूंगा 10001। ठीक है, और अब इस क्यूरी को रन कर लेते हैं। ठीक है, एरर आ रहा है क्या, इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, मुझे यहाँ पे इसके बाद @सैलरी यानी कि आपका जो आउटपुट पैरामीटर है ना उसका नाम भी डालना पड़ेगा। ठीक है, अब इस क्यूरी को रन कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्यूरी रन हो चुकी है। अब हमारा जो सैलरी वैल्यू है ना उसके अंदर आपकी 1001 जिसका एम्प्लॉय नंबर है उस बंदे की सैलरी आ चुकी है। ठीक है, तो मैं यहाँ को नीचे मैं करूँगा सिलेक्ट सैलरी। ओके, अब इस क्यूरी को रन कर लेते हैं। ओके गाइज, क्या हो रहा था पता है कि यहाँ पे ना नल आ रहा था अभी तक। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा था कि मैंने एक गलती कर दी कि यहाँ पे जो कॉलम का नाम है वो है सैलरी, एंड हमारा जो आउटपुट कॉलम है ना उसका भी नाम मैंने रख दिया था सैलरी। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी थी मुझे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे सिर्फ SLRY सैलरी ऐसा कर दिया, तो आपका काम चल जाएगा, आपका काम हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस प्रोसीजर को क्रिएट कर दिया एंड उसके बाद मैंने उसको लगाया कॉल। हम कॉल कैसे लगाते हैं, कॉल प्रोसीजर का नाम जो यहाँ पे P_EMP, उसके बाद इन ब्रैकेट हमें किस बंदी की सैलरी चाहिए वो है 10001 की, उसके बाद कॉमा लगा के हमें जो आउटपुट पैरामीटर है ना उसका नाम भी डालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके मैं इसको कर लेता हूँ रन। तो क्या होगा, ये प्रोसीजर कॉल हो चुका है एंड जो हमारी सैलरी है ना वो यहाँ पे @सैलरी में स्टोर हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट सैलरी को। ओके, अब जो एवरेज सैलरी है ना वो है 75,389। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनकी जगह फ्लोट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने ट्राई करने के लिए चेक करा था कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम था कि ये दोनों नाम जो है वो सेम हो रहे थे, वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इनकी जगह मैं यहाँ पे फ्लोट भी कर सकता हूँ। ओके, वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले करता हूँ ड्रॉप प्रोसीजर P_EMP।
ओके, अब इस क्यूरी को रन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इस प्रोसीजर को अगेन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इस बार मैं क्या करूँगा, इंटीजर की जगह करूँगा फ्लोट। फ्लोट नहीं करते हम, यहाँ पे करते हैं डेसिमल। ओके, इन ब्रैकेट 10,2। ओके, अब इस क्यूरी को रन कर लेते हैं। ओके, अगेन मैं क्या करूँगा, कॉल लगाऊंगा इस प्रोसीजर को। अब मैं इस सैलरी वैल्यू को एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो 75388.94 ये है एवरेज सैलरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेसिमल कर दिया, आप यहाँ पे फ्लोट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड आप यहाँ से भी जाके उस वाले प्रोसीजर को कॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके भी आप इस प्रोसीजर को कॉल लगा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा ID सपोज मैं डालता हूँ 10002। ओके, एंड करते एग्जीक्यूट। ठीक है, तो देखो 68,854.50। ओके, ये है एवरेज सैलरी जिसकी एम्प्लॉय ID है 10002। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिसको इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी है, हैव अ गुड एंड बाय बाय।